नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूं, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसे हुई है, क्या आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसमें आप अच्छा स्कोर करके आ पाते हो कि नहीं आ पाते हो। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। अब प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ शेयर करना और बताना है कि आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप उस अभ्यर्थी तक पहुंचा देना जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और उसमें अच्छा स्कोर करके आना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा स्पेशल जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। तो इस पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था, बहिष्कृत भारत। तो इस पत्रिका को प्रारंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन से भाग को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ये आपको बताना है। तो भाग 3 को किसे? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप? तो ये कहते हैं एशिया महाद्वीप को। किसे? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो कहाँ पर है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र? तो इसका निवास क्षेत्र है म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है। तो कौन सा है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, ये आपको बताना है। तो जौ। कौन? जौ है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को? तो इसे कहा जाता है उद्गाता। क्या? उद्गाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में मयूराक्षी नहर, ये आपको बताना है। तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई थी भारत में लीड बैंक योजना, ये आपको बताना है। तो 1969 का 1969 में भारत में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाता है। तो कौन सी मुद्रा कहलाती है शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति? तो ये है गरम मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है। तो कहाँ से निकलता है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस, ये आपको बताना है। तो ये निकलता है आमाशय से। किससे? आमाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है, यानी कौन से धर्म से है मिताक्षरा का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है हिंदू धर्म से। किससे? हिंदू धर्म से है मिताक्षरा का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर है मार्तंड मंदिर, ये आपको बताना है। तो मार्तंड मंदिर है कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? तो किसने चलाया था शुद्धि आंदोलन को, ये आपको बताना है। तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो कौन सी शैली में लिखा गया है संगम युगीन साहित्य, ये आपको बताना था। तो ये लिखा गया है काव्य शैली में। किसमें? काव्य शैली में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी, ये आपको बताना है। तो दीवान ए कोही इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो कौन से शासक को माना जाता है सबसे विवादास्पद? तो ये माना जाता है मोहम्मद तुगलक को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को कहा जाता है पूर्व का मोती, ये आपको बताना है। तो ईरान को। किसे? ईरान को पूर्व का मोती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत भवन के वास्तुकार कौन था? तो कौन थे भारत भवन के वास्तुकार? तो इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। कौन? चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो कौन किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन को लिखा है कवि प्रदीप ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो कब दिया गया था क्रांति अमर रहे का नारा? तो ये नारा दिया गया था 1928 में। कब? 1928 में दिया गया था क्रांति अमर रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। इसे बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? तो किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो हिंदू तथा मुसलमान को भारत की दो आंखें सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो किसके शासनकाल में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने और समय शासक था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो कौन से अनुच्छेद से है अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध अनुच्छेद 263 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है?
तो कौन सी सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई। तो कौन से राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये गुजरात राज्य में हुई थी सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है। तो कौन सा वो एशियाई देश है जहाँ सबसे ज्यादा जलयानों का निर्माण होता है। तो वो देश है जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो कौन सी चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से महासागरों का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान, तो ये कहलाता है एकॉस्टिक। क्या एकॉस्टिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। तो ये है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो कौन से वर्ष हुई थी भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत। तो ये हुई थी 1884 में। कब 1884 में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो कितने स्तूपों का निर्माण हुआ है ये आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल की फुआड़ नकल किस मकबरे को कहा जाता है। तो कौन से मकबरे को कहा जाता है ताजमहल की फुआड़ यानी भद्दी नकल। तो ये बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, लेकिन अब इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है। तो कौन से समाज को कहा जाता है दक्षिण का ब्रह्म समाज। तो ये कहा जाता है वेद समाज को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान, ये आपको बताना है। तो ये है नागपुर। कहाँ नागपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन है। तो कौन सा देश है जहाँ सबसे ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग होता है। तो वो देश है चीन। कौन चीन वो देश है जहाँ सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको टॉप 38 प्रश्न देखने को मिले थे। आपने इस प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए, ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।